बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक 31। बहुत समय के बाद नवंबर 5 के बाद आपके समक्ष में श्रीमद् भगवद गीता जी के रहस्य को लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 1 महीना की भारत देश की धार्मिक यात्रा पर होते हुए ये नहीं कर पाया, लेकिन फिर आज माँ जगदम्बा बाहिसरावाड़ी अंबिका और माँ भगवती उमिया की कृपा से आज फिर इसी उमिया धाम नेशविल में इस सत्संग का प्रारंभ करते हुए मैं अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आइए, श्लोक इस प्रकार है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान ने अग्रिम श्लोक में ये कहा, क्योंकि अब ये युद्ध करने को मना कर रहे हैं अर्जुन जी, इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि देह भी तुम्हारा नहीं, देह की हत्या नहीं होती है, ऐसा नहीं, देह ही हत्या युक्त है, आत्मा की हत्या नहीं होती है। देह ही माने आत्मा नित्य अवध्य है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा था। और अब ये कह रहे हैं कि अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तू भय कर रहा है, क्यों डर रहा है? शरीर नाशवान है, शरीर ही नहीं, देह नाशवान है, देह ही नहीं। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। बाहो वीर्यम यत्तु तत्क्षत्रियाणाम। क्षत्रिय का काम क्या है कि युद्ध करना, अधर्म के सामने लड़ाई करना। धर्म को प्रस्थापित भगवान करेंगे, लेकिन अधर्म को दूर करने के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और कोई अबला स्त्री हो उसकी रक्षा के लिए, माने कोई भी प्राणी मात्र की योग्य दिशा में रक्षा के लिए क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह युद्ध करे, तभी ही कल्याण होने वाला है। और दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है, धर्म नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक श्लोक में यहाँ अपिपद के प्रयोग का क्या भाव है? तो यहाँ अपिपद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्धादि से भयभीत होना
या युद्ध आदि से पलायन होना, भागना, ये उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा दी है। उसके अतिरिक्त यदि तुम अभी भी अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण को करना चाहिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय को, वैश्य का वैश्य को, और शूद्र का माने सेवक का काम सेवक को करना चाहिए। कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है। किंग कर्तव्य विमूढ़ से जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। भगवान 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में इसी बात को कह रहे हैं, है ना। 18 और 43वां, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म है, सहज धर्म है। और सहजम कर्म कौन्तेय, भगवान ने आगे कह दिया, हे कौन्तेय, कुंतायाः अपत्यम पुमान कौन्तेय, अर्जुन तुमको अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, सहज स्वभाव से जो चलना है उसको, उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद का यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यही है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, और इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। श्रीमद् भागवत जी भी परीक्षित के भय को दूर करने वाला है। तो भय से जो दूर हो जाते हैं वो भगवान को मिल जाते हैं। डर डर के क्या जीना, हा? तो क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है, हा? तो इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो, एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध भी क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, अधिक मंगलकारी माना गया है ही। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर कोई कल्याणप्रद मंगलप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायासी ही इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माने अपने धर्म को यदि पकड़ के आगे चलेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसका मंगल निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन जी, हे सखे, स्वधर्ममपि च वीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। डरने की क्या जरूरत है, भय नहीं होना चाहिए। धर्म्याति युद्धात् श्रेयः, धर्म युद्ध से अन्य कोई अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना पढ़ाना, संध्या करना कराना, सत्संग करना करवाना, दान देना दान लेना, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। तो क्षत्रिय क्षात्रम